12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर का मंदिर बहुत ही अनोखा मंदिर है। जी हाँ, मैं हरीश बरोला स्वागत करता है आपका इस वीडियो में। और आज मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश में स्थित बहुत ही पावन भूमि उज्जैन शहर में। यहां पे हम महाकालेश्वर जी के दर्शन के साथ साथ आसपास के मंदिरों के भी दर्शन करेंगे और सबसे अनोखे मंदिर भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे और बताएंगे क्यों वो इतने अनोखे हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही में हम दूसरे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो आप पहुँचे हैं उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के दरबार पे। यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर का दरबार स्टार्ट हो जाता है और मैं मार्केट पार करते हुए अब मंदिर की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कर रहा हूँ। जैसा कि आज दिन है सोमवार का, तो उस हिसाब से भीड़ उतनी नहीं है क्योंकि सोमवार का दिन यहाँ पे बहुत ही ख़ास होता है महाकालेश्वर जी का। और सबसे पहले हम जा रहे हैं महाकालेश्वर जी के ही दर्शन करने, जो कि मेन मंदिर है यहाँ का। तो हम चलते जा रहे हैं धीरे धीरे लाइन से आगे और उसके बाद हम उसी परिसर के आसपास के मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। पर सबसे पहले बाबा महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे। मंदिर में एंट्री होते ही यहाँ पे फ़ोन से वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो उस चीज़ के लिए पहले ही माफ़ी मांगूंगा कि आपको मैं अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकता। पर बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमारे अंदर के। अब मैं आपको ले चलता हूँ परिसर के आसपास के मंदिर में, जो उसी परिसर में बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से हैं। जब भी आप महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत से लोग आपसे कहेंगे वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन। तो उस वीआईपी दर्शन में क्या होगा कि आपको एक अलग से लाइन पे लगाया जाएगा और आपके हाथ से जल लेके वहाँ पे जो मौजूद पंडित होंगे वो जल चढ़ाएंगे। पर उसमें आप खुद ही जल जाके नहीं चढ़ा सकते, आपको बाहर ही रहना होगा। और उस चीज़ की फ़ीस अलग अलग उस पर निर्धारित होती है। हमारे टाइम पे 5100 रुपये की फ़ीस की मांग की थी। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल दर्शन ही कर सकते हैं। बाकी मंदिर परिसर के अंदर अच्छा खासा सफाई का ध्यान रखा गया है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में बहुत ही प्रसिद्ध एक भस्म आरती होती है, जो कि सुबह 4 बजे होती है। और इस आरती के लिए आपको पहले ही 2-4 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे 2100 से 2500 लोगों तक का ही वो टिकट एक दिन का रखते हैं। तो आप कभी भी अगर भस्म आरती देखना चाहते हो तो सुबह 4 बजे, तो आपको पहले से ही उसका टिकट ऑनलाइन बुक कराना होगा। महाकालेश्वर जी के संपूर्ण दर्शन करने के बाद हम निकल गए आसपास के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के भी दर्शन करने। ऑटो वाले भैया ने हमें आसपास के मंदिरों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और बताया कि वो क्यों इतने प्रसिद्ध है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से और कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों से। अभी अपन चल रहे हैं सांदीपनी आश्रम चलेंगे, है ना। अच्छा। सांदीपनी आश्रम श्री कृष्ण भगवान बलराम जी सुदामा जी का गुरुकुल है, उनका विद्यालय, जहाँ पर कृष्ण भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे गोकुल वृंदावन से उनके बड़े भैया के साथ में, बलराम जी के साथ में। उनके गुरु जी का नाम है यहाँ पर महर्षि सांदीपनी। उनके गुरु जी के नाम से आश्रम बना हुआ सांदीपनी आश्रम। कृष्ण भगवान ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करी थी 126 दिन, 126 डेज। उसमें से 64 दिन में 64 कलाएं, 14 दिन में 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करा था। कृष्ण भगवान और जो सुदामा जी की मित्रता हुई थी, दोस्ती हुई थी, वो भी इसी आश्रम में थी।
लगभग 5,500 से 6,000 वर्ष प्राचीन आश्रम है, सांदीपनी आश्रम। अंदर यहाँ पर मंदिर के अंदर अपन जाते तो 3 मेन मंदिर के दर्शन करके आना पड़ता है अपने को। तीनों मंदिर का नाम और तीनों मंदिर का महात्म्य बताते हुए आपको चलता हूँ। सबसे पहला मंदिर आता है सर्वेश्वर महादेव। सर्वेश्वर महादेव वो महादेव जो भोलेनाथ जी को अपन बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र द्वारा गुरु सांदीपनी जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी। तपस्या के बाद में स्वयं साक्षात महाकाल भोलेनाथ जी यहाँ पर प्रकट हुए हैं। उनका नाम है सर्वेश्वर महादेव। उनका दर्शन करने मात्र से अपने को काल सर्पदोष और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दूसरा मंदिर आता है कुंडेश्वर महादेव। 40/84 अंदर जाओगे तो 40/84 नाम लगा हुआ दिखेगा कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर महादेव शिव जी के किसी भी मंदिर में बन जाते हैं, शिव जी की सवारी देखते हैं तो बैठे हुए। एक ही ऐसा मात्र मंदिर मिलेगा जहाँ पर आपको खड़े हुए नंदी महाराज मिलते हैं। खड़े हुए नंदी महाराज होने का कारण ये रहता है कि हरि से हर के मिलन के साक्षी यहाँ पर नंदी महाराज। हरि मतलब स्वयं नारायण कृष्ण भगवान और हर मतलब महाकाल भोलेनाथ जी को बोला जाता है। हरि हर का मिलन के साक्षी यहाँ पर नंदी महाराज, इसलिए यहाँ पर नंदी महाराज आपको खड़े हुए नंदी महाराज के दर्शन प्राप्त होंगे। तीसरा मेन मंदिर आता है श्री कृष्ण भगवान बलराम जी सुदामा जी की पाठशाला है, विद्यार्थी जी उनका गुरुकुल है। यहाँ पर बैठकर वो शिक्षा प्राप्त किया करते थे, उनके गुरु से ज्ञान प्राप्त किया करते थे। तीनों मेन मंदिर के दर्शन करके आपको आना है। अंदर जाते ही राइट हैंड पे आपको तीनों मंदिर मिल जाएंगे। ठीक है भैया, जय महाकाल। जय महाकाल। तो आपने सुन ही लिया होगा कि ये मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है और यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने के लिए है। उन्हीं में से एक है कृष्ण जी की 64 कलाएं, जहाँ पे कृष्ण जी की 64 कलाएं के बारे में पूरा विस्तार किया गया है। यहाँ मंदिर के संपूर्ण दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपने अगले मंदिर मंगलनाथ मंदिर जी की ओर। चलिए फिर सुनते हैं क्यों ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है। बने रहिए मेरे साथ। जय महाकाल। चलो। हर विश्व में एक ही मंदिर है बड़े भैया, मंगलनाथ जो मंदिर है 9 घरों में से 9 घर के सेनापति है, मंगल ग्रह और 21 कार्यों के अधिपति है। हमारे जीवन में रुके समस्त 21 विभाग मंगलवान देखते वोट पे लिखे, जमीन जायदाद कोर्ट कचहरी भवन भूमि व्यापार व्यवसाय संतान उत्पत्ति शादी में दिक्कत और कर्जे से मुक्तिया कारक मंगल होता है। जैसे ना महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में शनि ग्रह का जन्म स्थान है, उसी प्रकार अवंतिका नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, शिव रूप में विराजमान है। इनका जन्म हुआ है शिव जी के मस्तक के पसीने से। शिव जी का मस्तक का पसीना इस जो मुंह पे गिरा था भूमि माँ के गर्भ से मंगलानी की उत्पत्ति हुई थी शिव पिंडी बालक के रूप में। अब शिव जी के मंदिर जाते हम, हर शिवालय में शिव जी से पहले हम नंदी जी को प्रणाम करते हैं। भारत विश्व का पहला मंदिर है जो आपको नंदी जी मिलेगा। आप अभी जाओगे मंदिर में इस प्रकार भेड़ मिलेगा, मंगलवानी भेड़ मेंढा जो राजस्थान पे आया था जिससे हमें ऊन वगैरह प्राप्त होता है। भेड़ होने का मुख्य कारण है कि हमारे सनातन धर्म में मनुष्य की 12 राशि होती है, 2 राशि ने सौंपी जाती है, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी महामंगल या कोई भी राशि का अपना नाम अपना गोत्र माताजी पिताजी का नाम लेके हम दान चढ़ाते हैं। हमारे आने वाले जीवन में 21 कष्टों का निवारण होता है और उज्जैन की यात्रा यहीं से मंगल होती है। जैसे महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में आप गए होंगे, ये आपके घर के आसपास कोई शनि जी का मंदिर जाते हैं शनिवार के दिन शनि जी को काली वस्तुओं का दान होता है, जैसे काला तिल तेल लोहा उड़द वस्त्र का दान चढ़ाते। ऐसे मंगलवान को लाल चीजों का दान होता है। लाल चीज में चढ़ेगा आपका यहाँ ये कपड़े में बंधा
गेहूं मसूर लाल कपड़ा सिर पर पुष्प नारे पंडित जी आपका नाम गोत्र सरनेम पूछ के ले लेंगे। घर के लिए आपको 5 चीजें रिटर्न में देंगे, माला मिलेगा। घर में किसी को हल्का फुल्का मंगल हो, मंगल की छाया, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, उसको पहनाना, ये माला मिलता है। घर में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी की दिक्कत, उसको पहनाना। यंत्र मिलता है, अपने गल्ला व्यापार व्यवसाय में कहीं भी लगा सकते हैं, आपके कार्य मंगल में चलेगा। नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जो भी आपके मन में मनोकामना रख के दान कर देना, अपना कैसा भी कार्य 3 महीने में पूरा होता है। जय महाकाल। मंदिर में आते ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे हर कोई लाइन पे लगा हुआ था और यहाँ पे भी अंदर आप फ़ोटो और वीडियो नहीं बना सकते। तो मैं आपको बाहर से ही इस मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए इस मंदिर के दर्शन, और हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। आप भी आइए और सामने से दर्शन कीजिए। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम जाते हैं सीधा काल भैरव जी के दर्शन करने, जो कि बहुत ही अनोखा मंदिर है। तो चलिए सुनते हैं भैया की जुबानी कि क्यों वो मंदिर इतना खास है। हाँ जी, अभी अपन काल भैरव मंदिर चल रहे हैं ना। हाँ जी। काल भैरव बाबा, महाकाल बाबा के सेनापति द्वारपाल है काल भैरव। बाबा महाकाल कौन है? उज्जैन नगरी के राजा है बाबा महाकाल, और उज्जैन नगरी के द्वारपाल है बाबा काल भैरव। शिव जी की जटा से प्रकट हुए हैं ये स्वयं काल भैरव। जो ब्रह्मा जी का जिन्होंने 5वां मस्तक काटा था, ये वही काल भैरव है। काशी के कोतवाल भी स्वयं काल भैरव है, ये भी वही काल भैरव है ना। जहाँ जहाँ पर 51 शक्तिपीठ उपस्थित है, वहाँ पर एक काल भैरव रूप में आपको उपस्थित जरूर मिलेगा, क्योंकि इनको ऐसा वरदान है। जो सती माता थी ना, सती माता के विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से 51 अंश हुए थे। 51 अंशों में 51 अंशों का नाम 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो भैरव बाबा का ऐसा वरदान है कि जहाँ जहाँ पर ये माता के सती के अंश गिरे हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये शक्तिपीठ है, वहाँ पर ये भैरव बाबा इनके अंगों की सुरक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। और दूसरा कारण ये है कि जो ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काटा था, काल भैरव, इनको लगा था ब्रह्म हत्या का दोष। अच्छा, हाँ। ब्रह्म हत्या के दोष के बाद में चराचर में पूरे विश्व में घूम रहे थे, इनको उस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद में स्वयं नारायण विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने इनको ये बताया कि आप उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका, आप अवंतिका नगरी जाइए, शिप्रा नदी किनारे आप आपका स्थान बनाइए, वहाँ पर आपको इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलेगी। जब से लेके आज तक ये पूरे ब्रह्मांड में चर्चित है कि यहाँ पर बाबा काल भैरव विराजमान है। जब इनको ब्रह्म हत्या के दोष से यहाँ पर मुक्ति मिली थी। अब यहाँ पर एक दूसरा इनका ये चमत्कार है कि बाबा को लगता है शराब मदिरा का भोग है ना, जैसे गणेश जी का प्रिय भोग है लड्डू मोदक प्रसाद है, उसी प्रकार बाबा काल भैरव शिव जी की जटा से क्रोधित रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए यहाँ पर इनको लगता है दारू शराब मदिरा का भोग। अब दारू शराब मदिरा क्यों पिलाते हैं? क्योंकि शराब तो देखो सभी को माला मांगा जहर है ना, इसको साइंटिफिक भाषा में विष ही बोलते हैं, स्लो पॉइजन ही बोलते हैं। तो जैसे जैसे बाबा ये जहर, ये विष का प्याला ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे अपने घर का, अपने परिवार का, अपने जीवन का जितना भी जहर है, स्वयं खुद यहाँ पर दारू के रूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इनको दारू का, शराब का, मदिरा का भोग लगाया जाता है। और यही कारण है इनका यहाँ पर साक्षात चमत्कार है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों यहाँ पर आकर फेल हो चुके हैं कि दारू शराब मदिरा जाति कहाँ है, पर कभी किसी आज तक किसी को पता नहीं चला है कि दारू शराब मदिरा जाति कहाँ है। जय महाकाल। जय महाकाल। आइए मैं आपको काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए एक और प्रसिद्ध मंदिर, हरसिद्धि माता के मंदिर। आइए सुनते हैं भैया की जुबानी। लिप्स गिरे होंठ। हरसिद्धि माता सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी है, और गढ़कालिका माता महाकवि कालिदास जी की आराध्य देवी है। महाकवि कालिदास जी ने जो भी ज्ञान प्राप्त करा है, सब यही माता जी की तपस्या करी। तपस्या के बाद में महाकवि कालिदास जी को आशीर्वाद और वरदान दिया माता जी ने। यहाँ पर आशीर्वाद और वरदान में यही दिया गया है कि महाकवि कालिदास जी का नाम पहले कुछ और था, कालिदास अर्थात माँ काली के दास, इसलिए इनका नाम पड़ा महाकवि कालिदास। ये पूरा क्षेत्र इनका गढ़ कहलाता है, इसलिए गढ़कालिका माता, उज्जैनी महाकाली के नाम से काली माता यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके बाजू में गणेश जी का मंदिर गया, श्री राम भगवान द्वारा स्थापित है। जब श्री राम भगवान उज्जैन नगरी में आए थे वनवास के दौरान, तो उन्होंने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करी थी अपना मन और आत्मा को स्थिर रखने के लिए, इसलिए उनका नाम है स्थिर मन गणेश जी। पहले आप काली माता के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाजू में गणेश जी का मंदिर है, वो गणेश जी के मंदिर पे आना भैया, है ना। ठीक है, सामने काली माता का
सत्या करो। जय हो जय हो जय हो। माता शीशे का सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे दोबारा से महाकालेश्वर जी के द्वार। यहाँ का रात का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। आप भी देखिए मेरे साथ और बोले जय महाकाल। यहाँ पर लगाए गए स्क्रीनों में आप होने वाली लाइव आरती और लाइव महाकाल जी के भी दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर जी का शिवलिंग संपूर्ण शिवलिंगों में से सिर्फ एक ही ऐसा शिवलिंग है जो कि दक्षिण मुखी शिवलिंग कहलाता है।